क्या है ये? क्या है अमृता? देखा आप सब लोगों ने किन की बैग में से मिला है ये सब के सब चोर है, ये सब के सब चोर है, ये सब के सब। ये मैंने नहीं चुराया, मेरी पर्स में कैसा मुझे नहीं पता, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ, मैं किसी भी की कसम खा के कह सकती हूँ मैंने चोरी नहीं की। कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं आपको, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम जानते हैं। सर देखिए, जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है, हम में से कोई लोग। उनसे क्या बात कर रही हूँ? नेकलेस किसका था? मेरा। चोरी किसका हुआ? मेरा। तो मुझसे बात करो ना। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबने देखा है कि ये हार मैंने पहना था। आपने देखा था ना, ये हार मैंने पहना था और आपने तो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था। ऑफ कोर्स मुझे याद है, मेरी तो नजर भी इसी पर थी। एग्जैक्टली। इनकी भी नजर थी मेरे नेकलेस पे, मगर चोर नजर। ये सब तो वेट ही कर रहे थे कि ये लाखों का नेकलेस चोरी करके यहाँ से भाग जाए, इसलिए चुपचाप यहाँ से जा रहे थे, है ना? वैसे भी इन्हें हम दोष नहीं दे सकते। ऐसे 2 कौड़ी के भीख मंगों को जब ऐसे बड़ी पार्टियों में आने का मौका मिलता है ना, तब उनकी नीयत खराब हो जाती है। मैंने चोरी नहीं की। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें तो तुम्हारे इस काम के पैसे मिल रहे थे ना, है ना? तो ये चोरी क्यों की? अरे अगर एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेती यार, मैं दे देती। यार मुझे लगता है हमें ना हमारा भी सामान चेक करना चाहिए, क्योंकि जब ये सर्व कर रही थी ना तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी। क्या पता तभी इसके साथ वालों ने हमारे बैग से कुछ निकाल लिया हो। हाँ, हम सबको अपना पर्स चेक करना चाहिए। हाँ प्लीज प्लीज करिए, बिकॉज ये सब चोर है। You know what? मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। इन लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए ना। और वैसे भी आज वीकेंड, इसकी आंटी को बेल तो मिलेगी नहीं। 2 दिन जेल में गुजारेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, मैंने चोरी नहीं की है। ये मुझे नहीं पता ये कैसे है। मैं चोर नहीं हूँ। आंटी बात करते हैं। सर देखिए, जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है, कोई गलत फहमी हुई है। हम में से कोई ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सर आप सोचिए, हम तो यहाँ काम करने आए थे, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा ही नाम खराब होगा ना सर। हम क्यों करेंगे चोरी? क्योंकि तुम लोगों की नीयत में खोट है। वरना एक बात बता कि ये हार जो मैंने पहना था अपने आप जाके उनके बैग में चला गया। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम सब जेल जाओगे। तुम ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाकर हम पे दबाव नहीं डाल सकती प्रियंका। बेबुनियाद? देखा आप सबने कितनी बेशरम औरत है ये। गलती करके माफी भी नहीं मांग रही, उल्टा हमें ही गलत ठहरा रही है। वाह अमृता वाह। वैसे क्या प्लान था तुम्हारा? यहाँ पे आके सबको खाना सर्व करके वो जो गद्दे से भजिया बनाए थे वो सबको खिलाकर ये चोरी करके भाग जाना चाहती थी तुम? यही प्लान था ना तुम्हारा? बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तुम सब जेल जाओगे। आरव, अभी क्या अभी पुलिस को कॉल लगा। हाँ। एक मिनट। तुम्हें लगता है हम सब अंदर काम कर रहे थे और जहां ने इन लोगों के रहते हुए तुम्हारे गले से ये हार निकाला और तुम्हें पता भी नहीं चला? हाँ, नहीं पता चला मुझे। हो सकता है कि मेरा हार कहीं गिर गया हो और इसने अपने बैग में डाल दिया हो। क्या? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये नेकलेस चोरी इसने नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी बेटी ने की। देखो तुम, जो इतनी भोली भाली दिखती है उसने की, क्योंकि मैंने इसको चिल्लाया था ना उस भजियों को लेकर, इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए इसने मेरा नेकलेस चुरा लिया, है ना अमृता?
तो होने के लिए तो ये भी हो सकता है ना कि ये नेकलेस तुम्ही ने जहान आंटी के बैग में डाला हो, और अभी चिल्ला रही हो कि चोरी हो गया है, चोरी हो गया है। हाउ डेयर यू! चोरी तुमने की और इल्जाम मुझ पे लगा रही। शुरुआत किसने की थी? हाँ, तुमने की ना? चलो बताओ, ठीक है, जेल भेजने के लिए प्रूफ चाहिए ना, तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि जहान आंटी ने चोरी की? कोई प्रूफ है? क्या किसी ने जहान आंटी को चोरी करते हुए देखा है? सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्डेड नहीं है, तो इसका मतलब चोरी नहीं हुई है और किसी ने नहीं देखा है। हाँ, हमने देखा है। हमने देखा है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं हमें फंसाने के लिए। आपको फंसाने के लिए नहीं, बल्कि इन लोगों को इस औरत और तुम लोगों से बचाने के लिए। किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ 100 सच के बराबर होता है। इसलिए हम सब लोग तुम लोगों के खिलाफ गवाही देंगे। देखिए, आप सब गलत समझ रहे हैं। ऐसा बस बहुत हो गया। तुम में से किसी ने भी एक शब्द भी निकाला ना, तो मैं तुम्हारे इस जहान आंटी को डायरेक्टली जेल में भेज दूंगी। और मैं धमकी नहीं दे रही, क्योंकि पुलिस स्टेशन सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है अमृता। और गवाह तो मेरे पास है ही। प्रियंका के यहाँ आने से पहले सब कुछ ठीक था। ये जरूर मुझसे बदला लेने के लिए जहान आंटी को मोहरा बना रही। मैं अपनी वजह से जहान आंटी के साथ फिर से कुछ गलत नहीं होने दूंगी। देखिए सर, हम में से कोई ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हम सच बोल रहे हैं सर, प्लीज बिलीव। लेकिन फिर भी ये जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ सर। आई एम वेरी सॉरी। आप पुलिस को मत बुलाइए। ये जो भी हुआ है ना, कोई तो तरीका होगा ना कि हम आपस में बैठ के इस बात को यहाँ खत्म कर सकें, प्लीज। नेकलेस प्रियंका का चोरी हुआ है, तो पुलिस को बुलाना है या नहीं, और तुम्हारे साथ क्या करना है क्या नहीं, इन सब का फैसला प्रियंका करेगी। नहीं की चोरी, मैंने नहीं की चोरी। काम करता हूँ, हर्ष को कॉल करता हूँ। भी फोन नहीं उठा रहा, हो क्या रहा है? भाई को फोन उठा रही है ना, हर्ष फोन उठा रहा। गॉड, कहीं प्रियंका ने फिर से कोई कांड ना कर दिया। क्या? ये तो क्या बोल रही है? मेरी अम्मू ऐसा कुछ नहीं करेगी। ओ, पहले चोरी की और अब एटीट्यूड दिखा रहे हो। एटीट्यूड या सिक्योरिटी? इस जहान कौर को दूसरे कमरे में लेके जाओ, ताकि ये भाग ना पाए जब तक पुलिस आए। लेके जाइए। मैंने चोरी नहीं की। कोई हाथ नहीं लगाया। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। प्रियंका, जहान आंटी ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम क्यों कर रही हो ये सब? प्रियंका, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, मुझसे बात करो। जहान आंटी को क्यों घसीट रही हो इस सब में? देखो प्रियंका, प्लीज ऐसा मत करो। क्यों ना करूं? इस अमृता ने मेरा पति चुराया और इसकी ये आंटी ने मेरा हार, और मैं ऐसे ही जाने दूं? आई नो कि मैं अच्छी हूं, पर मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसे ही लेट गो कर दूं। इस बार तो मैं तुम सबकी ऐसी इज्जत उतारूंगी कि अगली बार से मेरे सामने आने के लिए भी कतराओगी। तो उसके लिए तो मुझे बिल्कुल,
मैं चाहती हूँ कि तुम इस सर्कल में खड़े रह के हम सबके सामने नाचो। वैसे भी तुम्हें शौक है ना नाचने का, तो नाचो। हाँ आई नो लाइट्स इतनी परफेक्ट नहीं है, बट लाइट्स का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबकी नजर तो तुम पे होगी, है ना? तो चलो नाचो। अच्छा नहीं नाचना, ठीक है फिर। और एक बात मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि अगर आज तुम यहाँ नहीं नाची ना, तो तुम सबका सड़क पे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। एंड ट्रस्ट में अमृता, इस पार्टी में जो होता है ना वो ज्यादा दिन छुपता नहीं है। I mean, ये जो जहान आंटी है इनका तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इनका नाम जाएगा और तुम्हारी माँ का काम। क्योंकि जब सबको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हुआ है, तो तुम्हारे आउटलेट का नाम क्या है? आईची कढ़ाई। आईची कढ़ाई का नाम तो मिट्टी में मिल जाएगा। फिर क्या करोगी? कुछ नहीं कर पाओगी ना? तो डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे पास ना ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तुम अभी डिसाइड नहीं कर पाओगे ना, तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, ये तुम्हारी जहान आंटी को घसीट के ले जाएंगे और तुम ये सब नहीं देख पाओगी, है ना? देखो प्रियंका, तुम्हें तुम्हारा हार मिल गया ना, खत्म करो ना इस बात को। हमारी कोई गलती नहीं है, हमने चोरी नहीं की है, फिर भी हम माफी मांग रहे हैं ना। हाँ, अभी ये जाति बंद करो। देखो ये चेक ये ले लो, हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें परेशान मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे भवानी चिटनी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या? नहीं ना, तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? एंड अमृता प्लीज अपने ना आई को समझा दो, ये रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। या तो तुम आज नाचोगी या फिर तुम्हारी ये जहान आंटी सीधा जेल जाएगी। तो डिसाइड कर लो तुम लोग कि क्या करना है। आई प्लीज मेरी बात सुन। अरे ये लड़की होश में नहीं है। आई प्लीज हर्षा लेके जाना आई को, प्लीज प्लीज लेके जा। नहीं तू ये नहीं करेगी। हर्षा तुझे मेरी कसम है, बीच में मत पड़। तू आई और आंटी को बाहर लेके जा प्लीज। हर्षा लेके जा इसको। तो बीच में नहीं आएगा। आंटी हर्षा लेके जा। तू आई और प्लीज हर्षा प्लीज तो बीच में नहीं आएगी। तुम पहले बताओ, अगर तुम जो बोल रही हो मैं कर लूंगी, तो तुम हमें यहाँ से जाने दोगी? जवाब दो प्रियंका, तुम्हारा जवाब सुने बगैर मैं यहाँ से एक कदम नहीं हिलूंगी। ओके, मैं तुम सबको जाने दे दूंगी और पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगी। तो ठीक, मैं डांस करूंगी। नहीं अमू नहीं, मत कर बेटा। आई, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ डांस करवा के मेरा हौसला तोड़ दोगी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी, तुम्हें गलत लगता है। मैं डांस सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम बेवकूफ हो और मैं अपनी जहान आंटी से बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए आज आसमान गिर जाए ना, फिर भी मेरी आंखों से एक कतरा आंसू नहीं गिरेगा। एक आंसू? आज तो तुम्हारे आंखों से आंसू की बाढ़ बहने वाली है। और ये आंखें आज इतना रोएंगी जितना पहले कभी नहीं रोई थी। आई प्रॉमिस। एंड आई प्रॉमिस, ये जो तुम कर रही हो ना, जिससे तुम्हें लग रहा है तुम्हें किसी किस्म की जीत मिल रही है, जस्ट वेट फॉर अ बिट, यही जीत हार में बदल जाएगी। हो गया? I mean, भाषण देके हो गया ना अब तुम्हारा। अब प्लीज
तुम्हारे फैमिली मेंबर को भी ना थोड़ा बाहर जाने बोलो, क्योंकि ये स्टेज है ना, ये तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया गया है। सो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़। बिकॉज हमारे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो डीजे म्यूजिक प्लीज, लाइट्स ऑफ। तू क्या चाहे मुझे समझ नहीं आती, क्यों करके इशारे मुझे बुलाती, क्लैप गाइस। के मुकर के जाती, क्यों छत पे खड़ के गाना गाती। अब नाचो। Oh God, क्या हो रहा है मुझे? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा तो तभी होता है ना जब बैंकर किसी मुसीबत में होती है। नहीं बैंकर, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आ रहा हूं मैं आ रहा हूं बैंकर, आ रहा हूं। just hang in there। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्लीज आप जाइए, प्लीज कुछ नहीं होने वाला है, आप जाइए। अरे अरे अरे, क्या हुआ? नाच क्यों नहीं रही? ओ अच्छा, आई एम सॉरी, मैं भूल गई। पैसे चाहिए ना, एक सेकेंड आ रहे हो? ए लड़की, अरे प्लीज यार, रुकिए आप थोड़ा। मारो 500? इनकी इतनी औकात नहीं है। 100 या 50 नहीं तुम्हारे पास? थैंक्स। अब नाचो। अब तो पैसे भी दे दिए, नाचो। नहीं नाचोगी? देखो हाँ, जहान आंटी और सिक्योरिटी। नहीं नहीं प्लीज। हाँ आई। पैसे उड़ाओ गाइस, पैसे। अरे
क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी रेत की तरह हो गई है। कितना भी बचाने की कोशिश करूं, सब मेरे हाथ से फिसलते ही जा रहे। अब मेरा हाथ तुम्हारे हाथ के नीचे है, कुछ नहीं छूटेगा। और अगर छूट भी गया तो मैं हूं ना बचाने के लिए। तुम गलती से भी कुछ गलत नहीं कर सकती भाई को। और आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। अब कोई भी तकलीफ ना तुम तक पहुंचेगी, और अगर पहुंच भी गई तो रास्ते में मैं खड़ा हूं ना, राट सिंह ना उचल। म्यूजिक बंद। अब और नहीं झेल सकती मैं इसे। लाइट्स प्लीज। वैसे मानना पड़ेगा हाँ तुम्हें, क्या डांस किया है तुमने। गाइस क्लैप प्लीज। आंटी जी, अरे उधर ही रुकना। कहाँ जा रही हो? मैंने कहा तुम्हें जाने नहीं ना। हमारी यही डील हुई थी। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारी डील क्या हुई थी, पर मैंने ऐसा थोड़ी कहा था कि तुम खुद से डिसाइड करोगी कि तुम्हें यहाँ से कब जाना है। नहीं ना, वो तो मैं डिसाइड करूंगी। तो तुम अभी यहाँ से नहीं जाओ, ओके?